हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमेक टेक। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर किया था, UHV यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो, तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, पार्ट 2 का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। ठीक है ना, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो समझिए कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको समझिए आप। देखो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आप क्या समझते हो। व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिक कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में बताना है। तो देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यही है कि हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यानी कि अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हमको अगर अपने आप को हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो हमको पता होगा क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है ना, क्या चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। सपोज दैट कोई भी आपके पास प्रपोज़ल आया है ना, यानी किसी ने आपको ऑफ़र दिया, तो आपको डायरेक्ट हाँ नहीं बोलना और ना ही डायरेक्ट उसको मना करना है। पहले क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, है ना, कि हाँ ये प्रोडक्ट जो भी है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है ना। तो वो सब क्या है, अपने अंदर आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आइए हम लोग इसको वन बाई वन समझ भी लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आपके क्वांटम के अंदर। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू मी। समझ रहे हो ना, कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमको पता चलता है कि व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू मी, हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। वाई इन्वेस्टिंग विद इन माई सेल्फ, अपने आप को क्या कैसे पता चलता है, हम अपने आप को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते, इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने आप के ऊपर ही, कि हाँ हम खुद ही सोचते हैं, अपने आप से ही पूछते हैं क्या मेरे लिए ये ठीक रहेगा, क्या मेरे लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, व्हाट इज़ राइट फॉर मी, हमारे लिए क्या सही है। ट्रू फॉर मी, क्या हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा, है ना। हैज़ टू बी जज विद माई सेल्फ, ये कैसे पता चलता है, अपने आप को जज करते हैं, अपने आप से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बेसिकली अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं। यानी कि आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। अपने आप को अच्छी तरीके से अगर जान जाएंगे तो कोई भी डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ है। तो इसमें अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मदद से वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, इससे हम हमारी वैल्यू भी मिलती है हमको अपने आप की ना। वी लिव विद डिफरेंट एंटायरिटी, है ना, जैसे हम फैमिली में रहते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ रह रहे हों या फिर एयर के, मतलब यानी कि समझ रहे हो ना, कि आसपास की चीज़ें जिसके साथ हम लोग रह रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आसपास आपके एयर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, ट्रीज़ वगैरह कुछ भी चीज़ हैं, अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, है ना, तो उनसे रिलेशनशिप आपके कैसे होंगे, अच्छे होंगे, समझ पाओगे। एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज, जितने भी है उनसे आपकी रिलेशनशिप क्या है ना, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए, फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। देखो, अगर हम अपने आप के आसपास की चीज़ें जो हैं अगर हम उसको अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड, अपने अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने अंदर जो भी चल रहा है। मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ माई सेल्फ, इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, माई सेल्फ द ह्यूमन बीइंग, अपने ऊपर ही फोकस होता है। ठीक है ना। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पर कंटेंट की अगर मैं बात करूं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कंटेंट क्या होते हैं, वो यही कंटेंट है, द डिज़ायर और गोल, पहला कंटेंट यही होता है। सेकंड कंटेंट क्या होता है, प्रोग्राम। ठीक है ना। देखो, डिज़ाइन और गोल में क्या लिख सकते हो आप लोग, कि व्हाट आर माई ह्यूमन डिज़ायर, कि हमारा गोल क्या है, हमारे डिज़ायर क्या है। व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, कि हम अब लाइफ में चाहते क्या हैं। और व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है।
है ना। ये क्या है, डिज़ायर गोल इसके अंदर कंटेंट आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है यहाँ पर, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हाट इज़ माई ह्यूमन या फिर व्हाट इज़ माई प्रोग्राम ऑफ फुलफिलिंग द डिज़ायर, कि हम लोग क्या प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं अपने डिज़ायर को अचीव करने में, अपने जो हमने सेट गोल सेट करे हैं, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो क्या हमने प्रोग्राम सेट कर रखे हैं ना। वही हाउ टू फुलफिल इट, किस तरीके से उसको अचीव करना है, व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव, है ना। तो ये सब चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी थी, वो मैंने आपको समझा दिया। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की कंटेंट आपको पता चल गया, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन सही से समझोगे दोस्तों, तो वही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन को आपको अच्छी तरीके से बताना है ना। व्हाट इज़ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द डायग्राम, इसकी जो प्रोसेस होती है उसकी डायग्राम को बताना है डायग्राम की मदद से, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़े बहुत आप बताइए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इसकी प्रोसेस भी बताइए। और प्रोसेस जो बताओगे ना आप, वो किसकी मदद से बतानी है, आपको डायग्राम की मदद से बतानी है कि किस तरीके से हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है उसको। तो देखिए इसको कुछ और तरीके से भी अब क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट भी बताने हैं। व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। देखो तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, तो आपको घबराना नहीं है, आप ऑलरेडी आप कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। तो मैं प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपको पता है क्या होता है। हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, किस तरीके से हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अचीव कर सकते हैं, है ना, क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड, सबसे पहले हमको अपने दिमाग में रखना है कि वाट एवर इज बीइंग प्रेजेंटेड इन इज़ अ प्रपोजल। अगर कोई भी हमारे पास प्रपोजल आया दोस्तों, है ना, वाट एवर इज़ बीइंग प्रेजेंटेड इन अ प्रपोजल, कोई भी हमारे पास प्रपोजल आया या किसी ने हमको कहा कि आप हमारे, मान लो कोई भी चाहता है, उसके पास कोई भी ऐप है, वो आपसे प्रमोट कराना चाहता है, या फिर कोई ऐप है या फिर कुछ भी गुटखा वगैरह कुछ भी है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है दोस्तों, उसकी मार्केटिंग कराना चाहता है ना। तो पहले आपके पास क्या भेजेगा, प्रपोजल भेजेगा। तो उस प्रपोजल को अपने दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट उसको डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली। जो वो बता रहा है, जो भी बात वो बता रहा है, वो तुरंत उसको क्या सही नहीं समझ लेना है, पहले उसके बारे में जानना है, अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है, क्या ये बेनिफिट है इसका या नहीं बेनिफिट, है ना। और डायरेक्ट मना भी नहीं करना है दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली, है ना। नो रिजेक्ट इट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, रिजेक्ट नहीं करना प्रॉपर एक्सप्लोरेशन से पहले। वेरीफाई इट ऑन राइट, अपने तरीके से आप इसको वेरीफाई करो, ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, है ना। नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्टर्स, और उस बेसिस पे मत एक्सेप्ट करो, ताकि जो तुम आप खुद सोचो दोस्तों, अगर कोई तुम्हारे पास प्रपोजल लेकर आता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो तो आपको अच्छी ही बातें बताएगा ना। तो उसको जो वो अच्छी बातें बता रहा है उसके बेसिस पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आप खुद से एक्सप्लोर करो उसके बारे में, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करें उसके बेसिस पे उसे एक्सेप्ट नहीं करना। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ असर्सन बाय अदर ह्यूमन बींग, और कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा है उसके बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब पहले अपने दिमाग में रखना है। पहला प्रोसेस क्या है कि कोई भी प्रपोजल आया तो उस पर इमीडिएटली उसको हाँ नहीं करना, इमीडिएटली उसको ना नहीं करना, ठीक है ना। फिर देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू केयरफुली पॉन्डर ओवर दीज ऑन ओन राइट, नाइदर एक्सेप्ट दिस ट्रू इमीडिएटली, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना, नॉर रिजेक्ट देम, है ना, रिजेक्ट नहीं करना विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन। इतना हो गया। फिर देखो ये तो हो गया, फिर हमसे बताना है कि हमें कि सेकंड प्रोसेस हमारी क्या आती है, वो यही आती है, देन व्हाट टू डू। चलो हमें पता चल गया कि हमको क्या नहीं करना, कि भाई कोई प्रपोजल आया उसको एक्सेप्ट नहीं करना या फिर मना नहीं करना उसके लिए, फिर हम कर क्या सकते हैं, ये भी तो बड़ा सीन है ना। तो देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, पहले उसको वेरीफाई करो, ठीक है ना। फिर इफ़ द प्रपोजल इज़ ट्रू इन बिहेवियर विद ह्यूमन इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर वो प्रपोजल कैसा है, सही प्रपोजल है दोस्तों, है ना, और जो भी उससे जो भी तुमको बेनिफिट वगैरह हो रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, म्यूचुअल हैप्पीनेस हो रही है, किसी को उससे नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इफ़ द प्रपोजल इज़ ट्रू इन वर्क, वर्क में प्रपोजल ट्रू है, विद द रेस्ट ऑफ नेचर इट लेड टू बी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी,
यानी कि देखो उससे किसी को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी प्रपोज़ल आया है ना, ज़्यादा किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक आपको लगे तब उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों। तो वही ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और दोस्तों आपको ये डायग्राम बना देना है, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है। जैसे देखो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पहले आपके पास प्रपोजल आया है ना, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, पहले उसको वेरीफाई करो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ आपने फिर रिजल्ट, रियलाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग, रिजल्ट जो आएगा आपका रियलाइज़ करोगे आप किस बेसिस पर, उसकी चेक करो, आप टेस्ट करो उसको, एश्योरेंस है या फिर सेटिस्फेक्शन है ना, यूनिवर्सली ठीक है यानी टाइम स्पेस इंडिविजुअली के बेस पर, ठीक है ना। कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज माई नेचर, अपने आप से पूछते रहो। तो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा सा, इस डायग्राम को आपको बना देना है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। देखो बार बार नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो आप नेचुरल एक्सेप्टेंस को भी समझिए कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसको और समझ लीजिए। फिर एक छोटी सी बात और समझना, फिर आपका कंप्लीट है ये। देखो नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक मैकेनिज्म होती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ मेंशन टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, अपने आप को एक्सप्लोर करना दोस्तों, है ना, अपने आप के बारे में ज़्यादा जानना कि क्या हमारे लिए ठीक है क्या ठीक नहीं है, वही सब दोस्तों। नेचुरल एक्सेप्टेंस implies अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड एनवायरनमेंट। देखो इसमें क्या है, कोई कंडीशन नहीं होती है नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर, ये टोटली एक्सेप्ट करता है, टोटल किस चीज़ को, अपने आप को, पीपल को, एनवायरनमेंट को, है ना, कोई विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होती है, यही नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है दोस्तों। इट आल्सो रेफर टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शंस फ्रॉम अदर्स, है ना। इन अदर वर्ड्स नेचुरली एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू एक्सपेक्ट द गुड थिंग नेचुरली, अच्छी चीज़ों को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेना, यही इसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं दोस्तों आप सभी को पता चलेगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या प्रोसेस होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। दोस्तों एक चीज़ आपकी रह गई इसमें, वो क्या है उसको और समझिए, और ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। वो क्या है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पर बताना है हाउ डज आवर प्री कंडीशनिंग हिंडर दिस प्रोसेस, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। तो इसमें पूछा गया है कि हमारी जो प्री कंडीशनिंग होती है, पहले इसका मतलब समझिए प्री कंडीशनिंग क्या होती है, कि पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। खुद सोचिए, अगर आपको स्कूल के बारे में पता है कि 10th होती है, 10th के बाद 12th होती है ना, 12th के बाद आप लोग बीटेक वगैरह कर रहे हो, तो आपको पहले से पता है ना ये सब चीज़। तो क्या है, आपको दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन फीड की गई कि हाँ आपको इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से बात नहीं करनी है, ये लड़की होती है, ये लड़का होता है ना, इस फल को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। यानी कि आपकी पहले से प्री कंडीशनिंग कर दी जाती है कि आपको इंजीनियरिंग लेनी है या फिर साइंस लेनी है। तो ये क्या है, प्री कंडीशनिंग है ना, इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है आपके दिमाग के अंदर, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो दोस्तों, है ना। तो यही बहुत बड़ा रीज़न है, पहले से ही हमारी प्री कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है, हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते दोस्तों। तो हमको इसको समझना है कि हाउ डज़ आवर प्री कंडीशनिंग हिंडर दिस प्रोसेस। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर लिख रखा है वो समझिए। सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर देखो, वी ऑपरेट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट ड्राइवन फ्रॉम द आउटसाइड आइदर फ्रॉम सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑन अवर प्री कंडीशनिंग। देखो हम ज़्यादातर कैसे ऑपरेट करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, है ना, उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं हम दोस्तों। और हमारे आउटसाइड जो चल रहा है ना, आइदर फ्रॉम सेंसेशन की मदद से, है ना, और कैसे, जो हमारी प्री कंडीशनिंग पहले से की गई है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। इफ़ आवर डिज़ायर या फिर थॉट, हमारे डिज़ायर हो गई, हमारी जो इच्छा होती है दोस्तों, या हमारे थॉट हो गए, एक्सपेक्टेशंस हो गई हमारी दोस्तों, है ना, ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग। अगर हमारी डिज़ायर दोस्तों, हमारे थॉट और एक्सपेक्टेशन हमारी प्री कंडीशनिंग के बेस्ड पर हैं, तो प्री कंडीशनिंग आपको समझ आ गया क्या होता है। वी आर जनरली इन स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न। तो हम कैसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट पे पहुंच जाते हैं। दिस लीड टू कन्फ्यूज़न, अनहैप्पीनेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। और इस कन्फ्यूज़न की मदद से
वजह से क्या होता है, हमारे अंदर अनहैप्पीनेस आ जाती है और हम कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो खुद सोचिए, हमारे अंदर पहले से प्री कंडीशनिंग की कर दी गई, हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पहले से इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है ना। और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डिज़ायर बना लिए अपने, हम अपने अपने थॉट बना लिए, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली। और जब एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं, है ना, जब एक्सपेक्टेशन क्या हर्ट होती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर स्ट्रेस भी डेवलप होता है, हम अनहैप्पीनेस कंडीशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा ये सब चीज़ें कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स तो बहुत दिक्कत होती है ना दोस्तों। तो वही सब चीज़ है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्री कंडीशनिंग ऑफ गुड लाइफ मीन्स हैव अ नाइस कार। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर हमको प्री कंडीशनिंग हमारे अंदर पहले से कर दी गई है, गुड लाइफ का मतलब क्या होता है, नाइस कार। अब समझिए कितनी गड़बड़ होने वाली है ना। तो वही चीज़ है दोस्तों, इस तरीके से आपको बस लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने आप के अंदर कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होते हैं और प्री कंडीशनिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है दोस्तों, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है दोस्तों। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जो डायग्राम था, ये डायग्राम है। तो इसी तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड कवर होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताएं और अपने दोस्त साथ शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और आपका कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।